हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित और श्रेया ने अपनी शादी रजिस्टर करवा ली थी और वो लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हो गए थे। एंड लास्ट में उन लोगों ने प्लान किया कि मूवी देखने के बाद खाना खाने चलेंगे। उस रेस्टोरेंट में उन्हें चिराग भी मिल गया, जिसे देखकर रोहित का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया, क्योंकि जब उन दोनों की शादी हुई थी तब वो शादी में रोहित सडनली चला गया था। इसलिए ये मैरिज रजिस्ट्रेशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जब वो लोग डिनर करने के लिए बैठे तब रोहित ने श्रेया से यही पूछा, क्या तुम अभी भी अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड को याद कर रही हो। तब इस पर श्रेया ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको बिल्कुल याद नहीं कर रही हूँ। क्योंकि श्रेया जानती थी कि इस समय चिराग के बारे में बात करना उसके लिए ठीक नहीं है, और दूसरी बात, वो चिराग के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे वही धोखा याद आता था जो चिराग ने उसे दिया था। पर रोहित बार बार उसके जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहा था और कह रहा था कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम उसको भूल नहीं पाई हो, आज भी तुम उसी को याद करती हो, और उसी के कारण ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है वो एकदम चेंज हो गया है। पर श्रेया एकदम स्पीचलेस हो गई। रोहित के दिमाग में क्या क्या चल रहा था वो समझ ही नहीं पा रही थी। रोहित का चेहरा एकदम डार्क हो गया। उसने एकदम से श्रेया की चिन को पकड़ा और उससे कहा, ऊपर देखो, मेरी आंखों में देखो और बात करो। यही सब बातें जो तुम मुझसे कह रही हो उसे मेरे सामने मेरी आंखों में देखकर कहो, ऐसे सर झुकाकर नहीं। श्रेया ने भी रोहित की आंखों में देखा और कहा, मैं उस चिराग को मिस नहीं करती हूँ। और सचमुच वो सही कह रही थी। जब उसने अभी अभी चिराग को देखा तो उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस हुआ, और लेकिन अभी जब उसे थोड़ा बुरा लग रहा था और उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, इसकी वजह चिराग नहीं था बल्कि खुद रोहित था। क्योंकि उस रोहित के कारण उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। उसका बॉयफ्रेंड अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड बन गया था, और वो मिसेस रंधावा। पर वो इतनी बड़ी हस्ती बन चुकी थी, लेकिन इसका क्या ही फ़ायदा था। पब्लिक में तो किसी को पता ही नहीं था कि वो मिसेस रंधावा है, और वो कैसी लाइफ जी रही है ये तो बस वही जानती थी। लेकिन वो इस पर रोहित को दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो बिगनिंग से ही जानती थी कि रोहित उसको प्यार नहीं करता है और वो केवल रिया को ही पसंद करता है। इसलिए इस शादी के लिए रोहित को भी कसूरवार ठहराना सही नहीं था। बट सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि उसे रोहित रंधावा के संग वो अनफेयर एग्रीमेंट साइन करना ही पड़ा, और उसकी लाइफ एकदम हेल हो गई, और हैप्पीनेस उसकी लाइफ से कंप्लीटली चली गई। पर रोहित को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने एकदम से श्रेया को पीछे धक्का दिया और गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ब्लाइंड हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने देखा नहीं कि तुम किस नज़रों से
उस चिराग को देख रही थी। श्रेया भी रोहित की बातों को सुनकर एकदम गुस्से में आ गई। कब उसने चिराग को इस नज़र से देखा कि उसके लिए श्रेया की नज़रों में प्यार दिखाई दे। वो तो सीधे स्ट्रेट रोहित के साथ इस रूम में आ गई थी और उसने तो चिराग से बात भी नहीं की और ना ही कुछ ऐसा दिखाया कि वो अभी भी चिराग को लाइक करती है और उसके पास जाना चाहती है। श्रेया तो उस चिराग के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी, पर रोहित बार बार वही बात रिपीट किए जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो उसको कच्चा चबा जाएगा। पर श्रेया भी बहुत देर तक सह नहीं पाई। उसने भी गुस्से में बोला, मिस्टर रंधावा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही दूर जा रहे हैं और आप मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हाँ, आपको इससे क्या लेना देना कि मैं किसको मिस करती हूँ और किसको भूल जाती हूँ? आपको क्या राइट है मुझे ये सब कहने का? आपने अपने आप को कभी देखा है? आप मुझसे बार बार कहते रहते हैं कि मैं दूसरे आदमियों के बारे में सोचती हूँ, पर खुद आपने अपने अंदर झांक के देखा है क्या? आप खुद के लिए ये कह सकते हैं कि आप दूसरी औरतों के बारे में नहीं सोचते हैं? अब आप एक शादीशुदा आदमी हैं। क्या आप मिस श्रेया को भूल गए हैं? श्रेया के वर्ड एकदम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे, जिसे सुनकर रोहित एकदम स्पीचलेस हो गया। उसने सोचा, वाओ क्या शार्प टंग है। और उसने आज रोहित को क्या आईना दिखाया है। सचमुच ये जंगली बिल्ली बहुत तेज है। श्रेया को लगा कि रोहित गुस्सा हो जाएगा और वापस से उसको सुनाने लगेगा और उनके बीच की बात फिर बढ़ जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को दूर करते हुए उसने श्रेया से कहा, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? इस पर श्रेया ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके साथ फाइट नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स आज के दिन श्रेया रोहित से फाइट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आज उनका ऑफिशियली वेडिंग डे था और इन फालतू के आर्गुमेंट पर वो दिन वेस्ट नहीं करना चाहती थी। रोहित ने भी ध्यान से श्रेया की तरफ देखा। कोई नहीं कह सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर थोड़े टाइम बाद उसने धीरे से कहा, क्या सचमुच मैं किसी और को देखूं या मेरे दिल में कोई और औरत हो तो तुम्हें बुरा लगता है? क्या तुम इस चीज़ को माइंड करती हो? श्रेया को समझ नहीं आया कि रोहित ने सडनली ये क्वेश्चन क्यों पूछा, बट उसने आंसर करते हुए कहा, यस मुझे बुरा लगता है और मैं माइंड करूँगी। कोई भी औरत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका आदमी किसी और को देखे या उसके दिल में उसके अलावा कोई और वुमन हो। ये सचमुच किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन है। श्रेया को लगा कि ये सब सुनकर रोहित को बहुत बुरा लगेगा और उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा, बट सरप्राइजिंगली उसने ऐसा नहीं किया। बस उसने श्रेया की आंखों में ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ये गैस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पूरा एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज हो गया। इसके बाद रोहित ने वो वाला टॉपिक दोबारा नहीं निकाला और श्रेया से कहा, चलो खाना खाते हैं। श्रेया ने देखा
कि रोहित भी सर नीचे कर कर पीसफुली खाना खा रहा है, तो उसे एक रिलीफ महसूस हुआ और उसने भी खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ का जो खाना था एकदम डिलीशियस था। रोहित ने एकदम लाइट और बिना ऑयल की चीज़ों को ही ऑर्डर किया था। इसमें लाइट वेट खाना था और कुछ फ़िश सूप थे। उसने स्ट्रिक्टली रॉ चिकन्स और मीट को मना किया था, जिससे श्रेया को वोमिटिंग का फील ना हो। श्रेया ने बहुत आराम से सारा खाना खाया, उसे बहुत अच्छा लगा। लास्ट में जो फ़िश सूप आया वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी फ्रेगनेंट अच्छी थी। बट जैसे ही श्रेया ने एक ज़िप लिया, उसको अजीब सा महसूस होने लगा, उसको वोमिटिंग का फ़ील होने लगा और उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए भागने के लिए जाने लगी। पर रोहित को बोली, आई एम सॉरी, मुझे बाथरूम में जाना होगा, क्योंकि ये फ़िश सूप उसकी टेस्ट का नहीं था। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उसने जितना भी अच्छा महंगा खाना आज खाया था, वो सारा उसने बाहर निकाल दिया। जब श्रेया का स्टमक पूरा एम्प्टी हो गया, उसको बहुत अच्छा फ़ील हुआ। उसने अपना फेस पूरा वॉश किया, अच्छे से टाइडी हुई, अपने हेयर बनाए और प्रॉपर मुंह पोंछ कर बाथरूम से बाहर जाने लगी। पर जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकली, उसे एक फेमिलियर फिगर दिखाई दिया। ये चिराग मेहता था। पर श्रेया ने उसे इग्नोर किया और वो चिराग के सामने से जाने लगी। पर चिराग ने उसे रोकते हुए कहा, श्रेया। पर श्रेया नहीं रुकी। इस पर चिराग ने फिर आवाज़ दी, श्रेया प्लीज़ रुक जाओ। क्योंकि चिराग बहुत देर से श्रेया का वेट कर रहा था। जब उसने देखा था कि श्रेया रोहित के साथ प्राइवेट रूम में गई है, तो वो प्राइवेट रूम के बाहर ही वेट करता रहा। और जैसे ही श्रेया बाथरूम में गई, उसे फाइनली श्रेया से बात करने का चांस मिल गया और वो यहाँ श्रेया से बात करने आ गया। और बस यही बात करना चाहता था कि श्रेया उसके पास वापस आ जाए। पर श्रेया ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या सचमुच वो ये सब बातें भूल चुका है कि कैसे रोहित ने उसको लास्ट टाइम पीटा था? यदि आज फिर रोहित ने उसे साथ में देख लिया, तो पता नहीं आज फिर चिराग की हालत क्या होगी। और श्रेया को उससे कोई लेना देना नहीं था। श्रेया ने भी उसको एक एज अ स्ट्रेंजर ही ट्रीट किया और इसको इग्नोर किया। पर चिराग ने श्रेया को फिर से रोका और कहा, श्रेया वेट अ मोमेंट प्लीज़, मुझे कुछ टाइम दो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। श्रेया ने भी जल्दी से चिराग की तरफ देखा, बट उसको इग्नोर किया। पर चिराग ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से रोक लिया। पर श्रेया ने अपना हाथ छुड़ाया और चिराग की तरफ देखा। उसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल की खुशबू चिराग की बॉडी से आ रही थी। पर श्रेया को पता था कि चिराग ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता है। उसे पास्ट का याद था कि बहुत ही रेयर ओकेशन पे ही चिराग ड्रिंक करता था और इसके बाद भी वो बहुत स्मॉल अमाउंट में ही ड्रिंक करता था, क्योंकि वो एक क्वालिफाइड लॉयर था और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना उसके लिए इम्पोर्टेंट था। उसके लिए जब भी सोशल गैदर्स होते थे, उसमें अपनी इमेज क्लियर रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पर आज उसने इतना सारा पी लिया, क्या वजह हो सकती थी? बट श्रेया को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो चिराग को देखते हुए बोली, मिस्टर मेहता, हम दोनों के बीच में अब बात करने जैसा कुछ भी नहीं है।
प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर जब चिराग ने सुना कि श्रेया ने उसको मिस्टर मेहता कह के बुलाया है तो उसको दिल में बहुत बुरा लगा। आज श्रेया ने उसको चिराग नहीं बल्कि मिस्टर मेहता कहा था, इसलिए उसे बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दिल में इतनी तकलीफ़ क्यों थी। बट श्रेया तो उसको देख भी नहीं रही थी। फिर भी चिराग ने कोशिश करते हुए कहा, श्रेया, क्या सचमुच तुमने मुझे इतना दूर कर दिया है? और तुमने मुझे इतना दूर कर दिया है कि तुम मुझसे बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहती हो? मुझसे ब्रेकअप करने के बाद क्या तुम्हारे पास बिल्कुल इतना टाइम भी नहीं है कि तुम 2 मिनट मेरी बातों को सुन सको? उसकी आवाज़ में थोड़ा दर्द था और एक बिटर स्माइल थी, पर ये सही था क्योंकि आज वो किसी और की वाइफ थी और चिराग से बात करना ठीक नहीं था। वैसे भी रोहित बहुत पॉसेसिव था, उसका टेम्पर एकदम ख़तरनाक था, इसलिए श्रेया चिराग को अवॉइड ही कर रही थी। पर चिराग ने थोड़ा बिटर स्माइल के साथ कहा, आई नो कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि अब तुम एक अमीर आदमी की वाइफ हो ना, इसलिए मुझ जैसे गरीब आदमी को तुम क्यों बात करोगी? मुझ जैसे गरीब आदमी से तुम क्यों रिलेशन रखना चाहोगी? पर श्रेया ने कभी भी चिराग को ऐसी नज़र से नहीं देखा था, बल्कि उसने तो हमेशा चिराग की एबिलिटी को एडमायर ही किया था। वो जानती थी कि उसके परिवार का बड़ा बिजनेस है और वो मेहता फैमिली का इकलौता वारिस था, लेकिन उसने फिर भी अपने फैमिली बिजनेस को चूज़ नहीं किया, बल्कि लॉ की पढ़ाई की और एक लॉ फर्म स्टार्ट की और पूरा बिजनेस खुद का स्क्रैच से स्टार्ट किया। और वो हमेशा से चिराग को कोर्ट में डिफेंड करते हुए देखकर बहुत खुश होती थी और उसकी सक्सेस से उसे हमेशा ही खुशी ही मिली थी। उसने हमेशा चिराग को एडमायर किया था, बट चिराग ने उसे चीट किया। इन केस चिराग ने चीट नहीं किया होता तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती और वो दोनों साथ होते। पर चिराग की बातों को सुनकर श्रेया ने कहा, फाइन, व्हाट डू यू वांट टू से? श्रेया ने चिराग को अपने से दूर धक्का दिया और बोला कि हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? पर चिराग ने बहुत ज़्यादा पी ली थी, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। उसने दीवार का सहारा लिया और थोड़ा सपोर्ट लेकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सैडनेस स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी श्रेया, आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी माँ तुम्हें देखने आएगी। सचमुच मैं जानता हूँ कि मेरी माँ ने कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे जिससे तुम्हारा प्राइड हर्ट हुआ होगा, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगा होगा, है ना? पर श्रेया, तुम जानती हो ना कि मेरी माँ कैसी है। मेरी माँ है और मैं हूँ। वो मुझे रिप्रेजेंट नहीं करती। उनने जो कुछ कहा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मैं उनको रियली बहुत ही कम कांटेक्ट करता हूँ। प्लीज़, क्या तुम उनकी बातों को सुनकर ही मेरे पास वापस नहीं आ रही हो? तो प्लीज़ ऐसा मत करो। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। सो फ्रेंड्स, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ, न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। जब रोहित को पता चलेगा कि चिराग और श्रेया आपस में बात कर रहे हैं, तो देखते हैं रोहित का क्या रिएक्शन होगा। इसके लिए आप लोग सुनते रहिए मेरे साथ लव राइवल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।